नमस्कार प्यारे साथियों, आज हमारे साथ है कक्षा 12 के अंदर एक गरसाना क्षेत्र में रिकॉर्ड बनाने वाले ऐसे विद्यार्थी जिन्होंने पूरे गरसाना उपखंड में प्रथम स्थान प्राप्त किया है। तो मिलते हैं अपने परमेश्वर शर्मा से। तो परमेश्वर, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। तो परमेश्वर, चर्चा शुरू करने से पहले मैं ये बात जानना चाहता हूँ आपसे कि आपने अभी 12th में कितने परसेंट हासिल किए? सर मैंने 97.80। ठीक है, 97.80% हासिल किए। और आपने कौन सी स्ट्रीम चुनी है? आर्ट्स चुनी है। तो अब आगे की आपकी क्या रणनीति रहेगी कि भी अब मेरे 12वीं के परसेंट के बाद मैं आपके क्या करना चाहता हूँ? सर आगे की रणनीति तो ऐसी है कि जैसे मेरी दो अल्टरनेटिव हैं, एक तो 12th बेसिस पे और एक ग्रेजुएशन बेसिस पे है। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं ग्रेजुएशन बेसिस पे बताता हूँ कि मुझे क्या करना है। तो वो मैंने अभी जो अपनी यूपीएससी है वो वैकेंसी निकालती है सीएपीएफ की, जो भारतीय 5 पैरामिलिट्री है, जैसे बीएसएफ है, सीआरपीएफ है, सीआईएसएफ है, एसएसबी है, आईटीबीपी है। इनके अंदर असिस्टेंट कमांडेंट की पोस्ट पे रिक्रूट करती है। तो मतलब आपका सपना यूपीएससी और असिस्टेंट कमांडेंट बनना है। तो ये तो आपने फर्स्ट प्रायोरिटी रखी है। इसके साथ यदि आपका कोई प्लान बी भी है? हाँ सर, प्लान बी उससे पहले गए। ठीक है, प्लान बी पहले है और प्लान ए बाद का है। प्लान ए बाद है, प्लान बी पहले। प्लान बी पहले। हाँ, प्लान ए तो जैसे अभी महीना चल रहा है जून का, अब एमटीएस की वैकेंसी आ रही है। जो असिस्टेंट कमांडेंट का सिलेबस है जो एमटीएस का है वो कॉमन है, लगभग कॉमन सेम 90% का सेम है। तो यदि पहले मैं एमटीएस की तैयारी करता हूँ, अगर जैसे इस साल वैकेंसी तो आ के 3-4 महीने बाद है, उसमें तो काम बनना नहीं। अगले साल जब आएगी उस टाइम तक बढ़िया तैयारी भी हो जाएगी। साथ में जो असिस्टेंट कमांडर सीएपीएफ का पेपर उसकी थोड़ी नींद भी है, जो वो भी अपनी तैयार हो जाएगी। ठीक है, इसका कहने का मतलब ये है कि अभी आप जब तक वैकेंसी नहीं आती तब तक आप प्लान बी पे काम करेंगे। और ठीक है, बढ़िया। अब आपने अभी माहेश्वरी लाइब्रेरी ज्वाइन की है, तो अभी कितना टाइम हो गया और आपने माहेश्वरी लाइब्रेरी ही क्यों चुनी है आगे के अध्ययन के लिए? सर अभी तो मैंने रिजल्ट के बाद जस्ट ज्वाइन ही कर ली थी। ठीक है, कब ज्वाइन किया आपने? सर मैंने तो 17 तारीख को 17 मई को। लगभग आपको 15 से 20 दिन हो गए। हाँ जी सर। ठीक है, तो आपने ये क्यों चुना लाइब्रेरी का? हाँ सर, लाइब्रेरी का तो ऐसे है कि लाइब्रेरी पे घर से अच्छा माहौल होता है। ठीक है, घर पे तो खुद वो काम हो गया, जो सामने घर वाले भी बता देते हैं, मतलब डिस्टरबेंस ना हो, इसलिए आपने लाइब्रेरी को चुना। ठीक है। और अब मेरा जो कुछ बचे हुए क्वेश्चन है उसमें से मैं आपको एक क्वेश्चन पूछना ये चाहता हूँ कि आगे जो बच्चे आ रहे हैं जो भी 12वीं में एग्जाम देंगे, तो उन बच्चों के लिए आपका क्या मैसेज है ताकि वो भी आपकी तरह ही अपने पेरेंट्स का, अपने पूरे गरसाना क्षेत्र का, अपने पूरे समाज का नाम रोशन करें? उनको सर मेरा मैसेज ये है कि अब हर जो स्टूडेंट है, ये आप भी समझे हम भी समझे कि हर से जरूरी नहीं है कि हर कोई 97.80 मतलब जो 80% लेकर आएगा। सबकी जो माइंड सेट है, जो रीडिंग पावर है, वो सभी अलग अलग होती है। लेकिन खुद को अपनी तरफ से बेस्ट करना चाहिए जरूर। ठीक है, जो आप 60 है तो आप कोशिश करो आप 65 लेके आओ, 70 हो तो 75 लेके आओ। ये खुद की तरफ से आप मतलब एक बड़ा टारगेट आप अपना लेके चले, पहले से खुद की तरफ से आपको बेस्ट करना है और अपना बेस्ट से बेस्ट देना है। हाँ, अपना बेस्ट वर्जन बनना है। ठीक है, तो परमेश्वर, आपने एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बनाया है गरसाना क्षेत्र में कि आने वाले बच्चों के लिए ये एक बहुत बड़ी प्रेरणा है। जो अभी बोर्ड एग्जाम के अंदर अभी बैठने वाले हैं उन लोगों के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है। और अंतिम रूप से आप लोगों को यही बताना चाहते हैं कि माहेश्वरी क्लासेज और लाइब्रेरी, इसके अंदर इस बच्चे ने अभी ज्वाइन किया है और एक पूर्णतः उसको गाइडेंस के माध्यम से इसको तैयारी करवा रहे हैं और साथ में इसको गाइडेंस भी दी जा रही है। तो इन बच्चों को, जो बच्चे ये वीडियो देख रहे हैं, वो बच्चे भी इनसे प्रेरणा लेकर आगे अपनी तैयारी को सुचारू कर सकते हैं। तो परमेश्वर, अब मैं आपके कुछ पीछे के बैकग्राउंड के बारे में जानना चाहता हूँ कि अभी आपने पीछे जब 10th की थी तो कौन से स्कूल से की थी और कितने परसेंट रहे आपके? 10th तो सर मैंने श्री राम से की थी। श्री राम स्कूल से? 10th श्री राम से की। उससे पहले मैं विवेकानंद जो रोड पे अपना स्कूल सुंदर कॉलोनी में वहाँ पे था, वहाँ से था। तो श्री राम से जब आपने 10th की तो उसमें कितने परसेंट आए 10th में? आप 10th में सर 92 थे। 92%, यानी यह परमेश्वर पहले से इंटेलिजेंट थे और परसेंटेज का एक रिकॉर्ड बनाया था इसने।
उस टाइम के इंग्लिश में कट गए थे, बाकी में सब ज्यादा ही थे, इंग्लिश में 74 थे। फिर भी 92 से लगभग 98% यानी 6% की बढ़ोतरी बहुत बड़ी बात है ये। और इसने अपनी कमियों को देखा कि मैंने 10th में क्या चीज की हाँ, कमी रह गई और 12वीं में उसमें सुधार किया। 10th में मेरे इंग्लिश में 74 थे, कम थे। 74 थे, अब ठीक पूरे है। 100 है। पूरे 100 बहुत बड़ी भी जबरदस्त अचीवमेंट है। तो मैं ये चाहता हूँ कि इस टाइप से अपने मोटिवेशन खुद से ही लें कि भी मेरे 10th में कहाँ कमी रही और मैं 12th में आगे कैसे बढ़ूं। तो परमेश्वर, अपने परिवार के बारे में बताओ, आप कहाँ रहते हो और अभी मतलब आप लोगों के जो पेरेंट्स हैं वो आप क्या करते हैं, थोड़ा हमें इसलिए ये चीज पूछ रहे हैं ताकि हमें ये पता चले कि भी इस क्षेत्र के बच्चे कितना आगे बढ़ रहे हैं और किस सुविधाओं में बढ़ रहे हैं। सर रहता तो हूँ मैं सुंदर कॉलोनी में हूँ, सुंदर कॉलोनी सखी में रोड पे। सखी रोड पे। और हमारी शॉप है ठीक है। सालासर मिष्ठान भंडार, सखी रोड ठीक पे। है। और पापा जी आपकी शॉप चलाते हैं? हाँ जी सर। ठीक है। शॉप पे तो जैसे मैं भी जाया करता था, अभी भी जाता हूँ। अच्छा, शॉप पे भी आप साथ में जाते हो? हाँ। तो देखो ये बहुत बड़ी बात मानता हूँ मैं कि इस बच्चे ने एक तो साथ में एक मतलब पेरेंट्स को भी सपोर्ट कर रहा है साथ में और खुद भी एक बड़ा अचीवमेंट लेके आ रहा है। तो दोस्तों, ऐसे मतलब बच्चे भविष्य में एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं और ये बहुत बड़ी प्रेरणा बनेंगे पूरे देश के लिए, पूरे अपने समाज के लिए और पूरे राजस्थान के लिए। तो मैं परमेश्वर को उसके उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं और माहेश्वरी क्लासेज और लाइब्रेरी आपके बिल्कुल आपके साथ खड़ी है। कोई भी आपको किसी प्रकार का सहयोग चाहिए तो जरूर आप हमसे संपर्क करें। तो परमेश्वर, अंतिम रूप से आप हमें ये बताएं कि अब जो बच्चे आ रहे हैं, ठीक है, जो तैयारी कर रहे हैं, तो देखा होगा कि ऑनलाइन भी तैयारी हो रही है और ऑफलाइन भी तैयारी हो रही है। हाँ सर। तो ठीक है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि भी क्या ऑनलाइन तैयारी बेस्ट है या सिर्फ ऑफलाइन तैयारी बेस्ट है? कौन सी तैयारी बेस्ट है और कैसे मतलब तैयारी को किस हिसाब से करना चाहिए? तैयारी तो सर यदि ऑफलाइन आपको हो रही है प्रोक्योर तो वो सबसे बेस्ट है। ठीक है। ऑनलाइन आजकल टाइम में देखने आता है, जैसे कोई भी लाइब्रेरी में बैठा है या फिर कोई भी घर पे बैठा स्टूडेंट क्या करते हैं कि थ्योरी कर ली, कॉन्सेप्ट उस क्लास लगा लिया, ठीक है, वो तो वहां तक चलता है कि आपने कॉन्सेप्ट कोई ऑनलाइन क्लास लगा ली, कोर्स ले गया, वहां से कर दिया। लेकिन अब स्टूडेंट ये करते हैं कि रिवीजन करना है तो भी वो क्लास लगा ली, और जी प्रैक्टिस करनी है तो भी क्लास लगा ली, बस क्लासों पे डिपेंड हो गए 90%। सेल्फ स्टडी उन्होंने छोड़ दी। सेल्फ स्टडी छोड़ दी, तो ये ये एक बड़ा हाँ। बहुत बड़ा वीक पॉइंट है। यानी परमेश्वर का यही कहना है कि आप सेल्फ स्टडी करें और कोई भी यदि आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो रहा तभी आप ऑनलाइन या किसी भी प्लेटफॉर्म की हेल्प लें, नहीं तो आप अपनी सेल्फ स्टडी करें और वो भी बुक से करें। वो तो बेस्ट। परमेश्वर, बहुत अच्छा आपसे लगा आज मिलकर और थैंक बहुत यू खुशी सर। हुई मुझे कि भी आपने इतना बड़ा मुकाम हासिल किया है, अपने माता पिता जी का नाम रोशन किया है, अपने समाज का नाम रोशन किया है और गरसाना के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया। मैं तो ये कहता हूँ कि ये पूरे गरसाना के लिए नहीं है, ये पूरे राजस्थान के लिए बहुत बड़ा रिकॉर्ड है। तो बेस्ट ऑफ लक परमेश्वर, आपको थैंक अग्रिम यू सर। शुभकामनाएं आपकी भविष्य के लिए। थैंक यू।